पीएसी नामकरण पद्धति। आईपीएसी नामकरण विधि से हम किसका एल्कोहल का नामकरण करेंगे। इसमें आप देखिए, इसमें अनुलग्न जो होता है वो ऑल जोड़ा जाता है। क्या करते हैं, एल्केन है, एल्केन, ठीक है, इसके ई को हटा दीजिए और उसकी जगह पे क्या जोड़ दीजिए, ऑल जोड़ देंगे तो इसे क्या कहेंगे, एल्केनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केनॉल। चलिए हम देखते हैं इसके CH3OH, ठीक है। कितने कार्बन हैं आप इसमें देखेंगे, कितने कार्बन हैं, एक, तो क्या लिखेंगे, मेथेन। मेथेन तो लिख लिए, ई हटा देंगे, मेथेन का ई हटा दिए और क्या जोड़ दिए, ऑल जोड़ दिए, तो क्या लिखेंगे इसे, मेथेनॉल। क्या लिखेंगे, मेथेनॉल। क्या लिखेंगे, मेथेनॉल। आईपीएसी नामकरण में क्या करते हैं, जैसे एल्केन होता है, एल्केन का ई विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे। एल्केन का ई हटाकर उसके जगह पे इसका पूर्व लग्न अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, तो अनुलग्न ऑल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एल्केनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केनॉल कहेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, CH3OH मेथेन है एक कार्बन को, इसका ई हटा दिए, क्या जोड़ दिए, OH के कारण ऑल जोड़ दिए, तो क्या लिखे, मेथेनॉल। जैसे नेक्स्ट आगे है, लिखा है, क्या लिखा है, CH3OH, इसे क्या कहेंगे हम, मेथेनॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है C2H5OH। क्या लिखा है, C2H5OH लिखा है, तो कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं, एथ हो गया, एथेन हो गया, एथेनॉल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एथेनॉल लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं जिससे आप आईपीएसी नामकरण आसानी से कर सकें। जैसे लिखा हो CH2OH, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और CH2OH, इसका हो गया। जैसे लिखा है CH2OH, इसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे एक पहले देख लेते हैं, कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, और इसका ई हटाकर ऑल जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका नामकरण में हम नंबरिंग OH की तरफ से करेंगे, जिधर से OH नज़दीक होगा नंबरिंग उधर से ही की जाएगी। लेकिन नंबरिंग किसकी की जाती है, कार्बन की ही की जाती है, कार्बन को ही नंबर देते हैं, O को नंबर नहीं देंगे, कार्बन को ही नंबर दिया जाता है, तो कार्बन को नंबर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ जाने पर 3 ही पड़ रहा है, तो हम चाहे इधर जाएं, ये 3 हो गया, ठीक है। तो एक पूर्व लग्न बच गया जिसका नंबर नहीं दिया गया है, तो क्या किस पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 हो गया, मेथिल लिख देंगे, CH3 बचा है तो मेथिल ही है, 2 मेथिल। कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, और पीछे क्या लगा देंगे, ऑल, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, पीछे से नंबरिंग कर दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, जब हम ऊपर जाएंगे तभी 2 छूट जाएगा, नीचे जाएंगे तभी 2 छूट जाएगा, और यहाँ जाएंगे तभी ये 2 छूट जाएगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 मेथिल ग्रुप है, लेकिन पोजीशन क्या है, एक ही है। यदि 2 पूर्व लग्न एक ही पोजीशन पे जुड़े हों तो उस पोजीशन का उच्चारण कितनी बार किया जाता है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल हो गया। डाई क्यों लिखा गया, 2 बार था, मेथिल 2 बार था। कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो क्या लिखा गया, 2 पोजीशन पे था, 2 बार था, इसलिए 2,2 डाई मतलब 2 बार है, मेथिल हो गया। इसके बाद कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन और ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, तो इसलिए प्रोपेनॉल हो गया। हम किस पद्धति से पढ़ रहे हैं, आईपीएसी नामकरण पद्धति से। आप देख रहे हैं इतने कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन कहा जाता है, प्रोपेन का ई हटाकर क्या जोड़ दिए, ऑल जोड़ दिए। नेक्स्ट हम किस में देखते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। एक पूर्व लग्न छूट गया, किस पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 छूटा क्या है, मेथिल हो गया। पूर्व लग्न मतलब जो आधार के पहले लगाए जाते हैं,
तो 2 मेथिल हो गया, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, तो प्रोपेनॉल हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, हम नंबर किसको देंगे, कार्बन को, तो ये CH2 1 2 3 3 हो गया। अब आप इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पूर्व लग्न छूटा है, दोनों मेथिल है, तो 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल लिख दिया जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इसमें तो क्या लिखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है CH3 CH2 CH OH CH2 OH, ठीक है। चलिए हम इसका नंबरिंग करते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन लिख दिया गया। 1 पे OH लगा है, 2 पे OH लगा है, तो 1, 2 डाई ऑल, 1, 2 डाई ऑल, क्यों, 1 OH लगा था, 2 पे भी OH लगा था, तो 1, 2 हो गया। डाई क्यों लगा है, क्योंकि OH कितनी बार जुड़ा है, 2 बार, यदि 2 बार जुड़ा होता है डाई लगते हैं, 3 बार जुड़ा होता है ट्राई लिखते हैं, 4 बार जुड़ा होता है टेट्रा लिख देते हैं। तो ये हो गया, 2 बार जुड़ा था इसलिए ट्राई हो गया, 2 बार जुड़ा था डाई हो गया। फिर क्या जुड़ा था, OH, OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल, तो इसलिए क्या लिखे, ब्यूटेन 1, 2 डाई ऑल। नेक्स्ट आगे जैसे लिखा है CH3 CH CH3 CH CH3 OH, इसे हम नामकरण करेंगे। तो आप देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए अब आप एक चेन में, श्रृंखला में कर दिए, तो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, 3 मेथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 2, क्योंकि OH किस पर लगा है, दूसरे पोजीशन पे, इसलिए ब्यूटेनॉल 2 हो गया। ये तो था क्या, उसका नामकरण एल्कोहल का। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इसकी समयताएं, किसकी, एल्कोहल की समयताएं। एल्कोहल समयता का मतलब आप जानते हैं, जिनके अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान परंतु गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के समायोवीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समायोवीय कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, या यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समायोवीय कहलाते हैं। वह प्रक्रिया समयता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एल्कोहल 4 समयताओं को प्रदर्शित करता है। एल्कोहल कितनी समयता को प्रदर्शित करता है, 4। एक होता है श्रृंखला समयता, एक होता है श्रृंखला समयता, ठीक, पहली कौन सी समयता प्रदर्शित करता है, श्रृंखला समयता। दूसरा स्थान समयता, स्थान समयता। तीसरा क्या होता है, स्थान समयता हो गया। तीसरा क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह समयता, समयता। नेक्स्ट क्या, चौथा प्रकाशीय समयता, प्रकाशीय समयता, ठीक है। एल्कोहल कितने प्रकार की समयताओं को दर्शाता है, 4 समयताओं को। एक होता है श्रृंखला समयता दर्शाता है, एक स्थान समयता दर्शाता है, एक क्रियात्मक समूह समयता दर्शाता है, और नेक्स्ट प्रकाशीय समयता दर्शाता है। श्रृंखला समयता क्या है, जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो परंतु श्रृंखलाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वह एक दूसरे के क्या होती है, श्रृंखला समयता होती है। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, स्थान समयता की, जिसमें क्रियात्मक, जो क्रियात्मक समूह OH लगा है उसका स्थान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला में स्थान क्या हो, भिन्न भिन्न हो। OH के स्थान परिवर्तन के कारण वो कौन सी समयता दर्शाता है, स्थान समयता। मतलब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो परंतु श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला समयता दर्शाएगा।
स्थान समयता में एल्कोहल का पढ़ना है तो OH का ही स्थान परिवर्तित होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु OH का स्थान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, स्थान समयता। ये क्रियात्मक समूह समयता दर्शाता है, अर्थात एल्कोहल ईथर में बदल जाता है, ईथर एल्कोहल में परिवर्तित। प्रकाशीय समयता का मतलब है कि जो असंतृप्त कार्बन है, असम्मित कार्बन है, वो असम्मित कार्बन एल्कोहल में कौन सी प्रकाशीय समयताओं को दर्शाते हैं। जैसे श्रृंखला समयता की बात कर लेते हैं तो जैसे CH3 CH2 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 OH, ठीक है। नाम देख लेते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है, ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। या आप इसे क्या कहेंगे, IPSC नामकरण में क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 1, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट लिखा जाए CH3 CH CH3 CH2 OH, आप देख रहे होंगे। फिर इसे क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये पूर्व लग्न के रूप में छूट गया तो आप लिखेंगे क्या है, आप इसे क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। आप इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका लिखें तो 1 2 3 4 C4 लिख दिए आप, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 1 10 H10 हो गया O, देख रहे होंगे। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4, ठीक, 4 कार्बन हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11, ये दूसरा नंबर दिया गया था तो ये 3 3 6 7 8 1 9 10 10 इसमें भी हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। आप देख रहे होंगे ये ब्यूटेनॉल 1 है, जबकि ये क्या है, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। क्या बदल गई, श्रृंखला बदल गई। इसमें देखिए चेन में है, ये एक चेन में बना हुआ है, ये ब्रांच शेप बन गया, तो क्या बदला है, श्रृंखला। अणुसूत्र क्या है, C4H10, दोनों का अणुसूत्र समान है परंतु श्रृंखलाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न, इसलिए एल्कोहल कौन सी समयता दर्शा रहा है, श्रृंखला समयता। श्रृंखला समयता क्या है, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो परंतु श्रृंखलाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, वह क्या दर्शाता है, श्रृंखला समयता दर्शाता है। और एल्कोहल कौन सी समयता दर्शा रहा है, श्रृंखला समयता। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, लिखा हो CH3 CH2 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 OH, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो लिखा है CH3 CH CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया OH, ठीक, 1 2 3 4 5 ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं CH3 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 CH2 OH, ये भी 5 हो गया। आप इसमें देखिए इसका अणुसूत्र देखते हैं तो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ठीक है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 1 12 H12 हो गया, O हो गया, ठीक है। आप इसमें भी देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन, 3 2 5 3 3 6 7 8 9 10 11 1 12, ये भी 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। आप इसमें भी 3 3 6 3 3 9 10 11 1 12, आप कार्बन देख रहे हैं 5 ऑक्सीजन इतना, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। इसका लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसे क्या लिखेंगे, आइसो पेंटिल एल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल एल्कोहल। आप देख रहे हैं सबकी श्रृंखला बदली हुई है, इस कारण ये नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल में आ रहा है, इसकी श्रृंखला चेंज हुई है, आइसो पेंटिल अल्कोहल लिख रहे हैं, इसकी भी श्रृंखला चेंज हुई है तो नियो पेंटिल अल्कोहल लिख रहे हैं। मतलब ये क्या है, अणुसूत्र समान है परंतु इनके आप देख रहे हैं श्रृंखलाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये कौन सी समयता दर्शा रहा है, श्रृंखला समयता। मैंने आपको बताया कि एल्कोहल कौन से, सबसे पहले श्रृंखला समयता। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, स्थान समयता की। आप देख रहे हैं स्थान समयता में क्या है, अणुसूत्र समान होगा परंतु OH का स्थान भिन्न भिन्न होगा।
ऐसे 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु OH का स्थान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो कौन सी समयता दर्शाएगा, स्थान समयता दर्शाएगा, स्थान समयता। ठीक है, स्थान समयता की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि क्या लिखते हैं, जैसे लिखा है CH3 CH2 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 OH। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे तो इसे क्या लिखेंगे, जैसे इसका एक और लिख देते हैं CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटेनॉल 1 हो गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे OH किस पोजीशन पे जुड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 इधर से करेंगे क्योंकि OH इधर से नज़दीक होता है, नंबरिंग उधर से होती है, तो 1 2 3 4। आप देख रहे होंगे OH इसमें किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसे क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 2। तो आप देख रहे होंगे कि क्या अंतर हुआ, इसमें OH फर्स्ट पोजीशन पे और इसमें OH सेकंड पोजीशन पे। तो क्या बदला है, OH का स्थान बदला है, इसलिए OH कौन सी, एल्कोहल कौन सी स्थान समयता प्रदर्शित करता है कि जिनके अणुसूत्र क्या हैं, समान है, अणुसूत्र दोनों में समान है, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या समान है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, OH का स्थान बदल रहा है, इसलिए एल्कोहल कौन सी समयता दर्शा रहा है, स्थान समयता। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्रियात्मक समूह समयता की। आप जानते हैं कि एल्कोहल क्रियात्मक समूह समयता दर्शाता है, अर्थात एक फॉर्म में पहला क्रियात्मक समूह तथा दूसरे फॉर्म में दूसरा क्रियात्मक समूह दर्शाता है। जैसे एल्कोहल की बात करें CH3 CH2 OH। ठीक है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, क्या है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, क्या है, एथिल एल्कोहल है। आप देखेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH3। अब इसमें कौन सा क्या है, ये एल्कोहल है, लेकिन ये क्या हो गया, डाईमेथिल ईथर। तो ये क्या बना रहा है, ईथर में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात एल्कोहल के साथ साथ वो ईथर भी बनाता है। ये कौन सी, देखिए आप अणुसूत्र समान होंगे, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन आप इसमें भी देख रहे होंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अणुसूत्र समान है दोनों के, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ईथर क्रियात्मक समूह है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाएं, तो उसे कौन सी समयता कहते हैं, क्रियात्मक समूह समयता। और एल्कोहल कौन सी समयता दर्शाता है, क्रियात्मक समूह। एक एग्जाम्पल आपको और दिखा देते हैं, CH2 OH। ठीक है, ये हो गया। आप देख रहे होंगे इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल एल्कोहल बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। आप देखिए इसे क्या लिखेंगे, तो इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। इसे क्या कहें, डाईएथिल ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे, डाईएथिल ईथर। अर्थात ये किस में बदल जाता है, एल्कोहल और ईथर अणुसूत्र दोनों के समान होंगे, परंतु एक फॉर्म में ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह दर्शाएगा तो दूसरे फॉर्म में ईथर का क्रियात्मक समूह दर्शाता है। अर्थात एल्कोहल जो होते हैं वो कौन सी समयता, क्रियात्मक समूह समयता दर्शाते हैं। नेक्स्ट एक और भी है प्रकाशीय समयता, जो असंतृप्त या असमित कार्बन होते हैं एल्कोहल में, वो प्रकाशीय समयता को दर्शाते हैं। जैसे लिखा हो, ब्यूटिल एल्कोहल की बात करते हैं, CH3C C2H5HOH। ये कौन सी समयता दर्शाएगा, ये प्रकाशीय समयता दर्शाता है। अर्थात एल्कोहल की प्रकाशीय, एल्कोहल कितने 4 समयताओं को दर्शाते थे, कौन कौन से, पहला कौन सा आप जानें, श्रृंखला समयता, दूसरा स्थान समयता, तीसरा क्रियात्मक समूह समयता और चौथा प्रकाशीय समयता। तो इतना आज की क्लास में। आगे मोनो एल्किल एल्कोहल बनाने की कल विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।